मित्रों, वास्तुशास्त्र प्राचीन भारतीय स्थापत्य विद्या है जिसके अनुसार भवन में मौजूद प्रत्येक वस्तु सिर्फ उपयोग के लिए नहीं होती बल्कि घर की ऊर्जा और उसमें रहने वाले के जीवन पर उसका विशेष प्रभाव माना गया है। सही दिशा व स्थान में उचित वस्तु रखने से जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं, वहीं गलत दिशा में वस्तुओं को रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होकर नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकता है। घड़ी, कैलेंडर, पूर्वजों की तस्वीरें, झाड़ू जैसी दैनिक जीवन की प्लेसमेंट पर वास्तु में विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि मान्यता है कि इनके सही स्थान में समृद्धि व सौभाग्य आते हैं और गलत स्थिति में घर में असंतुलन या विपरीत असर पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं घर के अंदर घड़ी, कैलेंडर जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का स्थान कहाँ होना चाहिए तथा उन्हें किस स्थानों पर रखने से बहुत अधिक फायदा होगा और किन स्थानों पर रखने से उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। सबसे पहले जानते हैं घड़ी का सही स्थान एवं प्रभाव। वास्तुशास्त्र में दीवार घड़ी लगाने की दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर या पूरब की दीवार पर घड़ी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। पूर्व एवं उत्तर दिशाओं में प्राकृतिक सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, अतः यहाँ घड़ी लगाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है और परिवारजनों के मन में सकारात्मक विचार बनते हैं। ऐसी स्थिति में मान्यता है कि देवी लक्ष्मी का वास घर में होता है और समय अनुकूल रहता है। इसके विपरीत दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी लगाना अशुभ माना गया है। दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यहाँ घड़ी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे परिवार के जीवन में बाधाएं आ सकती है। ध्यान रहे कि घड़ी को कभी भी किसी दरवाजे के ठीक ऊपर लटका कर ना रखें। वास्तु मान्यता के अनुसार दरवाजे के ऊपर घड़ी के नीचे से गुजरने पर व्यक्ति के भीतर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एक और नियम है कि घर या कार्यालय में रुकी हुई अथवा बंद घड़ियां कभी ना रखें। बंद घड़ी का होना समय के ठहराव का प्रतीक है। इसकी रुकी हुई सुइयां जीवन के कार्यों में बाधाओं का संकेत देती है और घर में दरिद्रता पैदा होने लगती है। अतः घड़ी हमेशा चालू हालत में ही रखनी चाहिए और समय समय पर उसकी सफाई करते रहना चाहिए। सही दिशा में चलती हुई घड़ी घर परिवार में प्रगति, समय का सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा लाती है, जबकि गलत स्थान या बंद घड़ी नकारात्मकता का प्रतीक है, अवरोध उत्पन्न करती है। दूसरी बात यह है कि कैलेंडर लगाने के नियम और असर। घरों में दीवार पर टंगा कैलेंडर भी वास्तु की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि यह समय का प्रतीक है और घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर लगाने के लिए उत्तर या पश्चिम दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है और वहां कैलेंडर लगाने से धन आगमन व शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा को प्रवाह की दिशा कहा गया है। पश्चिम में कैलेंडर लगाने से जीवन में प्रगति का प्रवाह बना रहता है। सही दिशा में लगा कैलेंडर नए अवसरों और सकारात्मक समाचारों को आकर्षित करता है। दक्षिण दिशा में भूलकर भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के जानकार बताते हैं कि दक्षिण दिशा में कैलेंडर लगाने से घर के सदस्यों की सेहत और सफलता पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि कैलेंडर समय का सूचक है। गलत दिशा, विशेषकर दक्षिण में समय दर्शाने से समय संबंधी बाधाएं व नकारात्मक प्रभाव जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा मुख्य द्वार के बिल्कुल पास कैलेंडर लगाना भी उचित नहीं माना गया है। मुख्य दरवाजा ऊर्जा के प्रवेश का स्थान है। वहाँ कैलेंडर लगाने पर द्वार से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा भी बाधित हो सकती है और हवा के झोंकों से कैलेंडर के उड़ने फटफटाने से
अशुभता उत्पन्न होती है। एक और महत्वपूर्ण नियम, पुराने बीते हुए कैलेंडर घर में संचित न रखें। अनेक लोग नए साल का कैलेंडर पुराने के ऊपर ही टांग देते हैं या पुराने कैलेंडर संभाल कर रख लेते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बीता हुआ कल पुराना कैलेंडर घर में रखना कई बार वास्तु दोष का कारण बनता है, जिससे उन्नति एवं स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ता है। अतः वर्ष समाप्ति पर पुराने कैलेंडर हटा देने चाहिए। यदि पुराने कैलेंडर पर देवी देवताओं के चित्र हो तो उन्हें सम्मान पूर्वक जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सही दिशा में नवीन कैलेंडर लगाना नए साल में प्रगति एवं सकारात्मकता लाता है, जबकि गलत स्थान या पुराने कैलेंडर घर में रखने से उन्नति में बाधा और स्वास्थ्य समस्याएं या नकारात्मक वातावरण पैदा हो सकता है। तीसरी बात यह है, मृत व्यक्तियों की तस्वीरें, स्थान और प्रभाव घर में दिवंगत पूर्वजों या परिजनों की तस्वीरें लगाना आम बात है, परंतु वास्तुशास्त्र में इनके स्थान को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि स्वर्गवासी माता पिता या पूर्वजों की तस्वीरें गलत दिशा में लगे तो वह एक प्रकार के वास्तु दोष को जन्म देती है और उस घर के सदस्यों के जीवन में दुख संकट घिरे रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरों के लिए दक्षिण दिशा सबसे उपयुक्त मानी गई है। दक्षिण दिशा को यम एवं पितरों की दिशा कहा गया है, इसलिए घर की दक्षिण दीवार पर पूर्वजों की फोटो लगाने से पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। ध्यान रखें कि मृतकों की तस्वीरें पूजा घर या मंदिर वाले स्थान में नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा मान्यता है कि देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार ड्राइंग रूम, बेडरूम या ऐसी जगह जहां बाहरी आगंतुकों की नज़र इन तस्वीरों पर पड़े, वहां भी इन्हें नहीं लगाने चाहिए। इसका कारण यह है कि पितरों की यादों को निजी एवं शांत स्थान पर रखना श्रेयस्कर माना गया है। सार्वजनिक जगह पर ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। कभी कभी अनचाहे तनाव या नकारात्मक भाव पैदा कर सकती है। तस्वीर को हमेशा अच्छी फ्रेम में स्थिर अवस्था में लगाएं। झूलती या बिना फ्रेम की पुरानी तस्वीरें वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है। इसके अलावा रसोई घर या बाथरूम में आसपास पूर्वजों की फोटो लगाना भी वर्जित है। इसे बड़ा दोष माना गया है। एक खास सावधानी यह भी बताई जाती है कि दिवंगत की तस्वीरों को जीवित व्यक्तियों की तस्वीरों के साथ एक साथ दीवार पर न टांगें। मान्यता है कि जीवित व्यक्ति की फोटो के साथ मृत व्यक्ति की फोटो लगाने से जीवित व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसकी ऊर्जा तथा उत्साह क्षीण होने लगता है और अवसाद के भाव बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर दक्षिण दिशा में नियम पूर्वक पूर्वजों की तस्वीरें रखने से घर में एक श्रद्धामय सकारात्मक वातावरण बनता रहता है और परिवारजनों को पितरों की कृपा भी मिलती है। वहीं गलत स्थान पर लगाने से पारिवारिक जीवन में उदासी, कलह या अस्वस्थता जैसी नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। चौथी बात यह है कि झाड़ू रखने के नियम और उसके प्रभाव। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि हर घर की स्वच्छता और समृद्धि से जुड़ी होती है। झाड़ू से संबंधित कई नियम लोक परंपरा और वास्तु में प्रचलित है। सबसे पहले घर में झाड़ू रखने की सही दिशा दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण मानी गई है। वास्तु निर्देश के अनुसार झाड़ू को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोनों में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती है। झाड़ू को यथासंभव छिपा कर रखना चाहिए, जैसे अलमारी के पीछे या कोने में। सीधे खुले में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, हॉल में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे वर्जित माना गया है। अर्थात
कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। उपयोग के बाद उसे लेटा कर ही रखना चाहिए। मान्यता है कि खड़ी झाड़ू रखने से घर में धन की देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और आर्थिक परेशानी हो सकती है। लक्ष्मी माता हमेशा के लिए खड़ी हो जाती हैं कि जब भी उनको वन मिलता है वो उस घर से निकल जाती हैं। इसलिए झाड़ू को प्रायः लिटा कर ही रखना चाहिए। झाड़ू को पैर से छूना या उस पर पैर रखकर गुजरना अपमानजनक माना जाता है। लक्ष्मी का अपमान कहा गया है। इससे भी अपमान होता है और नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही साथ झाड़ू को गंदगी जैसे नाली के पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास माना गया है। टूटी फूटी या बहुत पुरानी झाड़ू से सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसी झाड़ू का तुरंत निस्तारण कर देना चाहिए। टूटे हुए तिनकों वाली झाड़ू के इस्तेमाल से लक्ष्मी अप्रसन्न होकर घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप को देखा जाए आर्थिक तंगी आ सकती है। झाड़ू लगाने का समय भी वास्तु शास्त्र में निश्चित किया गया है। सुबह सूर्योदय घर में झाड़ू लगाना शुभ माना गया है। सूर्योदय के समय में ही झाड़ू लगाना चाहिए। इसमें दरिद्रता दूर होती है और धन प्राप्ति के नए अवसर, नए मार्ग खुलते हैं। इसके विपरीत सूर्यास्त के बाद शाम या रात को झाड़ू लगाना अशुभ कहा गया है, क्योंकि मान्यता अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इससे अनजाने में घर की लक्ष्मी बाहर निकल कर चली जाती हैं। इसका सार्थ, जब झाड़ू को सही दिशा में रखा जाता है, दक्षिण पश्चिम में लटाकर और सम्मान पूर्वक रखा जाता है, तो यह घर में सुख समृद्धि बनाए रखने में सहायक होती है। दूसरी ओर यदि झाड़ू को अनादर पूर्वक किसी भी कोने में खड़ा छोड़ दिया जाए या दैनिक नियमों का उल्लंघन हो तो इससे विपरीत हानि, कलह तथा नकारात्मक घर पर हावी हो सकती है। पांचवी बात यह है कि दर्पण, आईना की स्थिति और ऊर्जा पर असर। घर में दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो सही जगह हो तो सकारात्मक ऊर्जा को दोगुना कर देती है, जबकि गलत जगह होने पर नकारात्मकता फैला सकती है। वास्तुशास्त्र में दर्पण को यानी आईना, शीशा को जल तत्व से जोड़ा जाता है, जो शीतलता व संपन्नता का प्रतीक है। उत्तर दिशा में दर्पण लगाना विशेष तौर पर शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर, धन के देवता की दिशा है और वहां आईना लगाने से धन संपदा आकर्षित होती है। इसी प्रकार पूर्व दिशा की दीवार पर भी दर्पण लगाना उचित है। पूर्व दिशा इंद्रदेव की मानी जाती है और वहां दर्पण लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है तथा घर का वातावरण उज्ज्वल होता है, प्रसन्नचित्त मन रहता है। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि बिलिंग रूम यानी ड्राइंग रूम में उत्तर या पूर्व दीवार पर लगा आईना सुख समृद्धि बढ़ाता है और कमरे को विशाल व उजला दिखाकर सकारात्मकता लाता है। यदि दर्पण इस प्रकार रखा जाए कि वह भोजन कक्ष, ड्राइंग टेबल या तिजोरी को प्रतिबिंबित करे तो इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यह अन्न और धन को दोगुना करने का प्रतीक बन जाता है और परिवार में संपन्नता व प्रेम बढ़ाता है। दूसरी ओर कुछ सावधानियां अनिवार्य हैं। शयन कक्ष, बेडरूम में दर्पण लगाने से यथासंभव बचना चाहिए, विशेषकर पलंग के सामने या उस पर सीधे दृष्टि डालने वाले बिल्कुल ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति से बीच तनाव, अनिद्रा और अशांति पैदा हो सकती है। यदि बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल रखना आवश्यक ही हो तो सुनिश्चित करें कि सोते समय उस पर कोई पर्दा डाल दिया जाए ताकि बिस्तर का प्रतिबिंब उसमें ना दिखाई दे। इसी तरह मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने दर्पण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि द्वार से आने वाली ऊर्जा को आईना तुरंत प्रतिबिंबित करके वापस भेज देता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है।
तो दर्पणों को एक दूसरे के आमने सामने लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा एक ही जगह पर प्रतिबिंबित होकर भ्रम पैदा करती है और अस्थिरता बढ़ती है। टूटा हुआ या धुंधला दर्पण बहुत अशुभ माना गया है। ऐसा दर्पण तुरंत हटा देना चाहिए या बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी-फूटी या क्रैक हुई शीशे की सतह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसी प्रकार गंदे या दाग वाले आईने भी दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। दर्पण को हमेशा साफ-सुथरा रखें। कहा जाता है कि मैला दर्पण व्यक्ति के जीवन में निराशा एवं नकारात्मकता लाता है। कुल मिलाकर यदि दर्पण को वास्तुशास्त्र के अनुरूप सही दिशा स्थान पर रखा जाए तो यह घर में प्रकाश, संपन्नता, धन एवं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके विपरीत दर्पण की गलत स्थिति, जैसे बेड का सीधा प्रतिबिंब मुख्य दरवाजे के सामने या रसोई में चूल्हे या प्रतिबिंब, पारिवारिक कलह, बेचैनी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को जन्म दे सकती है। छठवीं बात यह है कि तिजोरी लॉकर का स्थान और उसके फल। घर की तिजोरी या धन रखने का लॉकर वास्तुशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, क्योंकि यह सीधे परिवार की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार तिजोरी को घर के जिस कोने में रखा जाए उसे धन का क्षेत्र माना जाता है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोना तिजोरी रखने के लिए सबसे शुभ बताया गया है। तिजोरी या सेफ को सदैव दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दीवार से सटाकर रखना चाहिए, ताकि उसका मुख्य द्वार उत्तर की ओर खुले। उत्तर दिशा कुबेर एवं माता लक्ष्मी की दिशा बताई गई है, अतः तिजोरी का मुख उत्तर की ओर खुलने से धन की वर्षा होती है और घर में खुशहाली आती है। कुछ स्थितियों में तिजोरी का द्वार पूरब की ओर खुलना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा इंद्रदेव की दिशा है और नई शुरुआत व सफलता का प्रतीक मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तिजोरी का मुख दक्षिण दिशा में कभी ना खुले। ऐसा होना गंभीर वास्तु दोष माना गया है और इसे सीधा धन हानि व मुसीबतों को न्योता देने जैसा बताया गया है। अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में धन या नकदी रखने से भी बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व में तिजोरी रखने से खर्चों में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है और घर की मुख्य शांति भंग हो जाती है। इतना ही नहीं, आग्नेय कोण में धन रखने से निरंतर आर्थिक तंगी तथा कर्ज के हालात पैदा हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार पश्चिम दिशा में भी नकदी जवाहरात नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वहां रखने से धन का ठहराव नहीं हो पाता और परिवार के सदस्यों को आर्थिक प्रगति में बाधाएं आती हैं। इसलिए सबसे उत्तम यही है कि धन संपत्ति सदैव उत्तर मुखी तिजोरी में सुरक्षित रहे। साथ ही तिजोरी को कभी खाली न रखें, हमेशा उसमें कुछ न कुछ नगद राशि, रुपए, पैसे, मूल्यवान वस्तुएं रखें। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जिन्हें हमेशा ही उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह हमारी वीडियो जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी आप ज़रूर लिखें। साथ ही अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर प्रकार की मूल्यवान वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से हमारी जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।